राधे राधे दोस्तों, मैं हरेंद्र जिम। स्वागत है ब्रह्मचारी चैनल पर। दोस्तों, आज ब्रह्मचर्य पालन का चौथा दिन है। मतलब आज 4 दिन होता है ब्रह्मचर्य पालन करते हुए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, आज बहुत ही नई जानकारी देने वाला हूँ। क्या जानकारी देने वाला हूँ, चलो बताता हूँ। तो सुनो दोस्तों, आज मैं घर पे था, ठीक है, और मुझसे एक लड़का आया है मिलने के लिए। वो मुझे जानता था और मेरा वो वीडियो देखा और मुझसे मिलने के लिए आया हो। ठीक है, तो मैं तो घर पे था, टाइम से मिल गया उससे। तो भाई साहब, वो मुझसे मिलने के बाद लगा है रोने। वो लगा है रोने, पता नहीं क्यों। मैंने पूछा, भाई तुम मिलने के लिए आए हो कि रोने के लिए आए हो? तुम मिलने के लिए आए हो कि रोने के लिए आए हो? क्यों, बताओ क्या दिक्कत है? तो उसने पूरी कहानी दोस्तों मुझे बताया है। उसकी कहानी सुन के ना, सच बता रहा हूँ, मैं इतना मतलब दुखित हुआ हूँ, इतना उस भाई का मैं हाथ जोड़ के उसे समझाया हूँ। हाथ जोड़ के उसके सामने मैं हाथ जोड़ा हूँ। तो चलो बताता हूँ कि उसने क्या परेशानी अपनी बताई है दोस्तों। तो दोस्तों, वह 12 का स्टूडेंट था। ठीक है, 12 क्लास का स्टूडेंट था। और वह बोला है कि ब्रदर, मैं हस्तमैथुन करना नहीं छोड़ पा रहा हूँ। मुझसे बोला है कि भैया, मैं हस्तमैथुन करना नहीं छोड़ पा रहा हूँ। क्लास 9 से हस्तमैथुन वाला लड़का कर रहा था। मैंने पूछा, तुमको किसने आदत धरा दिया, किसने बताया कि हस्तमैथुन कैसे क्या? तो उसने बोला कि मैं कोचिंग जाता था, वहाँ पर दोस्त लोग थे, वही लोग बताते थे और धीरे धीरे मुझे भी आदत पकड़ लिया। उसके दोस्त लोग उसे बताए थे और उसने हस्तमैथुन करने लगा क्लास 9 से। और इतना दुखी था ना, बोल रहा था कि भैया, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है। मेरे पास फ़ोन है लेकिन मैं फ़ोन में कुछ सीखता नहीं हूँ। बस कुछ सीखूँगा, उसके बाद दिन भर में 3 से 4 बार हस्तमैथुन करता हूँ। मैं सुन के एकदम समझ जाओ कि मैं एकदम पूरा क्या बताऊँ आप लोगों को। मैं बहुत दुखी हुआ कि भाई, तुम 3 से 4 बार हस्तमैथुन करते हो दिन भर, रात भर में। अरे यार, तुम पागल हो जाओगे, पागल। सच बता रहा हूँ दोस्तों, उसको मैं इतना समझाया हूँ ना। और सुनो, उसने क्या बताया है। पहली बात उसने क्या बताया कि कोचिंग जाता था, उसके दोस्त लोग उसको सिखा दिए थे। ठीक है, तो भाई मैं उसको बताया हूँ कि अगर तुम्हारे दोस्त लोग तुमको हस्तमैथुन करना सिखा दिए थे, तुम्हारे दोस्त लोग अगर तुमको कुछ भी बोलेंगे तुम कर दोगे? अगर दोस्त लोग नाली का पानी पिलाएंगे कि ये लो नाली का पानी है, तो तुम पी लोगे? तो बोला नहीं। तो मैं बोला कि जब तुम नाली का पानी नहीं पिए तो उसका यह बात क्यों माने? तो बोला अच्छा लग रहा था उस टाइम। उस भाई ने बोला है कि उस टाइम अच्छा लग रहा था। तो भाई मैं बोला कि अगर तुमको उस टाइम अच्छा लग रहा था तो इस टाइम क्यों रो रहे हो? जब तुमको उस समय अच्छा लग रहा था तो इस समय में तुमको रोना नहीं चाहिए ना, तुम दुखी हो। तो भाई बोला कि मेरा आदत नहीं छूट रहा है बस। तो मैं उसको बताया हूँ दोस्तों। ठीक है, तो उसने जो अपनी परेशानी बताया है ना, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग जानो कि कैसे कैसे लोग रहते हैं, किस किस चीज़ से लोग परेशान हैं। ठीक है, तो उस भाई को मैं बताया कि सुबह 4 बजे उठते हो? बोला नहीं, 4 बजे नहीं उठता हूँ। मैं बोला कि भाई, तब कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करोगे? कैसे तुम हस्तमैथुन करना छोड़ोगे? जब तुम 4 बजे उठते ही नहीं, मॉर्निंग में 4 बजे उठ नहीं पाओगे तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे ना। रियलिटी है, नहीं कर पाओगे। क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, हस्तमैथुन छोड़ना है, हिलाना, तो आपको 4 बजे उठना होगा। तो उसने बोला है हाँ मैं उठूँगा 4 बजे। उस लड़के ने बोला है कि मैं उठूँगा 4 बजे। तो मैं फिर बोला हूँ कि तो भाई फिर आप ब्रह्मचर्य पालन कर लोगे? तो मैं बोला हूँ कि मैं उस भाई को बोला हूँ कि तुम पहले ये बताओ कि तुम 24 घंटा में करते क्या हो? तुम 24 घंटा में करते क्या हो? कहाँ कहाँ अपना समय व्यतीत करते हो? तुम्हारी क्या क्या आदतें हैं? तो उसने अपनी सारी बात बताया है। उसने अपनी सारी बात बताया हो, लेकिन उसमें उसकी बातों में सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे बात लगी है वो लगा है इंस्टाग्राम। क्या? इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम क्या है? उसने बोला कि मैं 6 से 7 घंटा इंस्टाग्राम पर भी अपना समय ख़त्म करता हूँ। इंस्टाग्राम पर। मैं बोला इंस्टाग्राम पर क्या देखते हो, क्यों मतलब अपना समय ख़त्म करते हो उस पर? तो बोला कि चैटिंग करता हूँ। किससे? लड़कियों से चैटिंग करता है। तो हम बोले अच्छा। मैं बोला कि अगर लड़कियों से चैटिंग करते हो तो क्या फ़ायदा मिलता है तुम्हें? कोई फ़ायदा मिलता होगा, किस लिए तुम करते हो? बोला है मज़े के लिए। उसने बोला है मज़े के लिए। मैं बोला वो मज़े के लिए। मैं बोला इस टाइम तुमको मज़ा मिल रहा है? कहा नहीं। मैं बोला हूँ कि भाई, जब तुमको देखो, मैं उसको बोला हूँ कि तुम वही काम करो
जो तुमको आज भी मज़ा दे और आने वाले समय में भी मज़ा दे। ये नहीं है कि आज मज़ा दे और आने वाले समय में आपको दुख दे। ऐसा आपको काम नहीं करना है, ठीक है। फिर उसने बोला है कि भाई मैं रील्स देखता हूँ, रील्स देखने की आदत छूट नहीं रही है, मैं क्या करूँ। वह रील्स देखता है, उसकी रील्स देखने की आदत छूट नहीं रही है। तो मैं उसको समझाया हूँ कि देखो भाई, छोड़ना तो तुमको ही पड़ेगा। मैं आपको कितना भी बता लूँ, समझा दूँ, किसी का एग्जाम्पल दे दूँ, सब कुछ कर दूँ, ठीक है, लेकिन छोड़ना तो आपको ही पड़ेगा। ये भाई रियलिटी है। मैं कितना भी ज्ञान दे दूँ, कितना भी बात बता दूँ, छोड़ना तो आपको ही पड़ेगा, छोड़ना तो आपको ही पड़ेगा, छोड़ना तो आपको ही पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे बाद में रोना पड़ेगा। अभी तो कम रो रहे हो, बाद में 2 साल 3 साल बाद और रोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तुम अपने शरीर से, तो जब तुम 3 से 4 बार हस्तमैथुन करके अपने शरीर से अपने वीर्य को निकाल दे रहे हो, तो भाई अपने शरीर की सारा एकदम जो एनर्जी है, शक्ति वो निकाल दे रहे हो, तो कहाँ से शक्ति रहेगा? तुम अपने आने वाले जो समय रहेगा उसमें तुम अच्छा कर पाओगे। अच्छे से तुम पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे, नहीं तो तुम अपने कुछ याद नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं उसको बताया हूँ, ठीक है। मेरे पास ऐसी कोई दवा नहीं है जो मैं घोल दूँ, ऐसे घोल कर खूब अच्छे से गिलास में घोल कर और आपको ऐसे पिला दूँ और आप अच्छे ढंग से ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, आप हिलाना छोड़ दो। ऐसी तो दवा मेरे पास नहीं है और ऐसी दवा नहीं बनी है भाई। क्योंकि एक ऐसी आदत है ना जो इंसान खुद ही अपने मौत को बुलावा देता है। हस्तमैथुन बहुत गंदी आदत है, सच बता रहा हूँ। अगर जिस इंसान को हस्तमैथुन करने की आदत लग गई, वो रियलिटी बता रहा हूँ, जल्दी छूटता नहीं है। कितना भी वो कसम खा ले, भगवान को मना ले, लाख कोशिश कर ले, नहीं छूटता है। छूटने के लिए भाई अगर छुड़ाना है ना, बहुत 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 अपनी आदतों को कंट्रोल में करना होता है, आदतों को, तभी छूटता है जाके। तो मैंने उसको सारी बात बता दी कि ब्रदर आपको 4 बजे उठना होगा, डेली 4 बजे उठना होगा। ये नहीं कि आज 4 बजे उठ जाएं और फिर उसके बाद उठे 8 बजे 9 बजे 10 बजे, ऐसा नहीं है। आपको डेली 4 बजे उठना होगा और 4 बजे उठने के बाद आपको 2 घंटे एक्सरसाइज व्यायाम करना होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। नहीं तो नहीं कर पाओगे, ऐसे ही रोना पड़ेगा। तुम कहीं भी भटक जाओ, दवाई करा लो, कुछ भी करा लो, अगर तुमको ब्रह्मचारी बनना है तो 4 बजे उठना ही होगा, 4 बजे उठना ही होगा, ठीक है। और उठोगे कैसे? जब 10 बजे तक 12 बजे तक रील्स देखोगे तो 4 बजे कभी ज़िंदगी में नहीं उठ पाओगे। अगर 10 बजे 9 बजे 10 बजे आप सो जाते हो तो आराम से आप मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाओगे। क्योंकि 5-6 घंटे बहुत है सोने के लिए। क्योंकि भाई अभी तो अपना सपना भी पूरा करना है ना, अपने ड्रीम पर भी काम करना है ना। तो क्यों हम 8 घंटे का नींद लें? 6 घंटे बहुत है, 5-6 घंटे बहुत है सोने के लिए, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, शरीर से पसीना बहाओगे तभी ब्रह्मचारी बन पाओगे। जब आराम करोगे, नटई भर खाना खाओगे तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे, सच बता रहा हूँ। तो उस भाई को मैं अच्छी तरीके से सब कुछ बता के समझाया हूँ। उस भाई सब कुछ बता दिया हूँ उसे, जो भी ब्रह्मचर्य का नियम होता है, भाई ऐसा ऐसा तुम करोगे तो रियलिटी है कि तुम कर पाओगे। तो मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ कि दोस्त, वो रो रहा था किस लिए? हस्तमैथुन कर रहा था, इसके कारण, ठीक है। तो आप लोगों को भी रोना न पड़े, ऐसा आप लोग मत कीजिए। आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। मैंने 1 हफ्ते का चैलेंज किया था, आज है 4था दिन। तो आप लोग जो भी आप लोगों को परेशानी आ रही है, हमारी वीडियो पर कमेंट कीजिए कि भाई मुझे परेशानी आ रही है, इसका उपाय बताओ। मैं आप लोगों को पूरी जानकारी, पूरा उपाय दूंगा, ठीक है। तो और जानकारी के लिए बता दूं कि एक भाई ने कमेंट किया था, एक भाई ने हमारी वीडियो पर कमेंट किया था कि भाई मैं किसी लड़की को देखता हूं तो हमारे मन में गंदे विचार आते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ब्रदर मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप देखते ही क्यों हो? आप देखते ही क्यों हो? अगर देखते ही हो तो उसके पैर को देखो ना, उसके पैर को देखो और चरण स्पर्श कर लो। ऐसे ही अपने दिमाग में ऐसे कर लो कि मैं उसका चरण स्पर्श कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक गंदे विचार नहीं आएंगे। जब तुम उसके बारे में अलग गंदी सोच करोगे तो भाई ऑटोमेटिक आएंगे ना। और हाँ, अपनी संगत सुधारो, अच्छे लोगों के साथ रहो, और नहीं अच्छे लोग हैं तुम्हारे आसपास तो साथ ही छोड़ दो। मतलब ये नहीं कि एकदम उसके मुंह पर बोल दे कि तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। समझदारी से अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने ड्रीम पर ध्यान दो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को जो भी परेशानी है कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर ब्रह्मचारी बनना है तब। धन्यवाद।